सर एकेडमिक्स के बारे में हमें गाइड कर दें प्लीज़ कि एकेडमिक्स किस तरह से होती है, क्या करना होता है, कौन कौन से सवाल आते हैं। तो इन सब पे मेरी आज की वीडियो जी कि किस तरह से आपने एकेडमिक्स टेस्ट में पास होना है। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपके एकेडमिक्स जो है वो किस तरह से आप उसमें कामयाब होते हो और क्या क्या सवाल करते हो, किस किस पोर्शन से कितने कितने सवाल आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो देखिए, इसमें जो है वो आपके पाकिस्तानी मर्द शहरी होने चाहिए, 17 से लेकर 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। जो ग्रेजुएशन लोग हैं उनकी 23 साल है और जो ऑलरेडी मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं, मिलिट्री सर्विंग मैन, उनके लिए 25 साल एज है। सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद फिर आपका जो कद है वो 5 फीट 4 इंच तक होना चाहिए और उसके साथ साथ जो आपकी नज़र है 6x6 होनी चाहिए विद और विद आउट ग्लासेस। आपकी चेस्ट जो है वो 33-34 होनी चाहिए और इसके साथ साथ फिर आपकी शादी नहीं होनी चाहिए जी, गैर शादीशुदा होने चाहिए। ये सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी आपका। और आप शादी करोगे एज अ कैप्टन रैंक तक जाके आप शादी करोगे, यानी कि फिजिकली शुरू में आपको वहाँ पे रहना पड़ता है, आपकी अपीयरेंस वहाँ होती है, 2 साल आपकी ट्रेनिंग होती है, इसलिए आपको गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है। तनख्वाह आपकी जो है जी शुरू में 35 से 40 हज़ार के दरमियान में आपको मिलती है। दौरान ट्रेनिंग आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो, तनख्वाह मिलती है जी। बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं कि सर उसमें हमें जो है वो कितने पैसे एकेडमी में देने पड़ते हैं, पीएमए की फ़ीस कितनी होती है। तो पीएमए की फ़ीस कोई नहीं होती भी, आपको पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है आपको। आपकी मैस सेस के पैसे काट के, आपकी ट्रेनिंग के पैसे काट के फिर आपको 35 से 40 हज़ार रुपया तकरीबन आपको मिलता है दौरान ट्रेनिंग। तमाम डॉक्यूमेंट्स की, असनाद की, डिग्रीज की, CNIC डोमिसाइल की आपने फ़ोटोकॉपीज़ भिजवानी है। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है www.jainpakarmy.gov.pk, इस वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद फिर आपने आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर से भी पता कर लेना है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सी चीज़ें मैंने दी हुई हैं, मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ पड़ी हुई है। 147 PMA लॉन्ग कोर्स, 148 PMA लॉन्ग कोर्स और अभी 149 PMA लॉन्ग कोर्स की आज की चौथी वीडियो जी कि आपने एकेडमिक्स टेस्ट में किस तरह से कामयाब होना है। तमाम अकलियतें भी अप्लाई कर सकती है। DC ऑफिस से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट से आप अप्लाई करते हो। ये जो मेरी इनिशियल वीडियोस हैं ये 8 मराहिल पर मुश्तमिल हैं जी। सबसे पहले गौर से सुन लिया, आपका वर्बल होता है जी, आपका नॉन वर्बल होता है, उसके बाद फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आपका एकेडमिक्स का टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आपका फिजिकल होता है, इब्तदाई मेडिकल इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग आपकी चली जाती है GHQ हेडक्वार्टर में। ये 8 मराहिल होते हैं जी आपके। शुरू में स्टार्ट में 8 मेरी वीडियो आएंगी। आज की चौथी वीडियो है वर्बल के ऊपर है, गौर से सुन लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक चीज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए जी, आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है उसमें से कुछ सवाल आते हैं आपके एकेडमिक्स में से और आपके मैथ के कुछ सवाल आते हैं एकेडमिक्स में। आपके 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, 96 क्वेश्चन हो सकते हैं, 90 क्वेश्चन हो सकते हैं। आपने ये कितने टाइम में करने हैं, कितने ड्यूरेशन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में बताई हुई हैं, गौर से सुन लीजिए। इस मरहले की जितनी भी वीडियोस हैं मेरी 48 की, 49 की, 47 की, वो सारी की सारी देख लीजिए ताकि आपको हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन और नो हो जाए। कुछ चीज़ें एक वीडियो में मिस हो जाती हैं और कुछ दूसरी में होती हैं, इसलिए अगर आप वो सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मुकम्मल मिल जाएगी। उसके बाद आपके इंग्लिश का पेपर होता है जी। उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर है। इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स और फिजिक्स, इनके क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं। आपका IT भी आ सकता है। आपके कीबोर्ड जो है उसकी कीज़ के मतलब F1, F2, F3, F4, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपने करनी है। इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपका इंटरनेट है, गूगल है, विकीपीडिया है, उसके बाद फिर आपकी फेसबुक है, यूट्यूब है, इन सब चीज़ों के मुतल्लिक राउटर्स, आपका ये सारे की सारी कंप्यूटर की चीज़ें आती हैं। कंप्यूटर की क्वेश्चंस में से ये पूछ लेते हैं, अमूमन ये चीज़ें पूछ लेते हैं। उसके बाद फिर आपके मैथ से छोटे छोटे सवाल। अच्छा जी, मैथ जो है आपका और फिजिक्स जो है आपका, गौर से सुन लीजिए, आपकी 8th क्लास की जनरल साइंस और 9th और 10th क्लास के आपके जो पिछले 5 साल के MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पास्ट पेपर, बोर्ड के, उनके जो हलशुदा सॉल्व पेपर हैं वो सारे के सारे आप याद कर लें, आपका पेपर आसानी से हल हो जाता है। बहुत सी चीज़ें हमने बताई हुई हैं अपने नोट्सों में, अपनी चीज़ों में, वो भी आप नोट्स लेकर तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी भी बच्चे करते हैं जी। बहुत से बच्चों को बहुत से सवाल होते हैं आपके, आप वो सारे के सारे सवाल ऑनलाइन क्लासेस में मुझसे पूछ लेते हो। व्हाट्सएप पे कोई जवाब नहीं मैं देता। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। हाल बता, यूट्यूब के ऊपर आप जितने सवाल करते हो उनमें जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उनके जवाब ज़रूर देता हूँ। उसके बाद जी आपका दूसरा जो पोर्शन है इसी एकेडमिक्स के पेपर का, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा नहीं है, फलां नहीं है, फलां सवाल नहीं आते। बेटा, आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो गौर से सुने और उनके ऊपर आपने अमल करना है। इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, उर्दू और उसके साथ साथ फिर आपकी जनरल साइंस एंड एबिलिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं। उर्दू में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस्लामियात में से आ जाते हैं और पाकिस्तान अफेयर्स में से लाजमी आते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ में से।
पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है 47 से लेकर आज तक, उसमें क्या क्या हुआ, जंगें कितनी हुई, कौन चीफ थे, फलां थे, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, एटसेट्रा, ये चीज़ें आ जाती हैं, पूछ लिया जाता है। इसलिए हमने इन सारी चीज़ों को अपने 98 टॉपिक्स में डिफ़ाइन किया हुआ है। एक एक टॉपिक हमने अलग अलग से बनाया हुआ है, उसमें से उसी पोर्शन में से सवाल आते हैं। बहुत से बच्चे वो नोट्स लेके कामयाब हो रहे हैं। उसके बाद ही आपका जो नेशनल अफेयर्स की चीज़ें होती हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स की चीज़ें होती हैं, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनेशनली कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं, मसलन अफगानिस्तान का इशू है, मसलन ईरान का इशू है, मसलन UNO का इशू है, बहुत सी चीज़ें हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, एटमी अदम फैलाव का, उस पर काम हो रहा है। कुछ हमारे जो है वो पाक चाइना कॉरिडोर, CPEC, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पर काम हो रहा है, उसकी कुछ चीज़ें आ सकती हैं। कुछ मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। नेशनल अफेयर्स की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, प्राइम मिनिस्टर युगांडा कौन है जी, प्राइम मिनिस्टर नमीबिया कौन है, फलां एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आती होती हैं। आपने इन सब पे काम करना होता है जी। इसी तरह के आपके जो इन्फॉर्मेशन होती है आपने टीवी से लेनी है, अखबार से, रेडियो से। मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हुई हैं वीडियोस में, खोल खोल के हर चीज़ को आपको बयान करता हूँ। तो देखिए, आपका जो चौथा मरला होता है एकेडमिक्स का, एकेडमिक्स में आपके टोटल के टोटल आपकी जितनी पढ़ाई आपने एकेडमिक्स की होती है, उसमें से 60 to 70% क्वेश्चन आते हैं और 30 to 35% क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और GK से आते हैं। अच्छा, यही चीज़ें फिर आगे चल के आपको उसमें इंटरव्यू में भी काम आती हैं, इसलिए आपने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। नेशनल अफेयर्स पे आपके काम करना होता है, इंटरनेशनल अफेयर्स पे आपने काम करना होता है, जनरल नॉलेज पे काम करना होता है, उसके बाद पर्सनैलिटीज़ पे काम करना होता है। उसके बाद सारा कुछ यहाँ नहीं बताया जा सकता, सारा कुछ यहाँ हो नहीं सकता। 10 मिनट की वीडियो से भी आप बार बार मुझे कमेंट करते हो कि सर वीडियो शॉर्ट बनाएं जी, फलां करें जी। आपके पास अपनी ज़िंदगी के लिए 10 मिनट नहीं है, तो अंदाज़ा कर लें आप क्या करेंगे। बहुत से बच्चे मुझे सवाल करते हैं, मुझसे आके व्हाट्सएप पे कहते हैं सर मेरा परसों पेपर है जी, मुझे क्या कर रहे हैं आजकल के बच्चे। यार, ये स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस होता है, आपने रोज़ाना पढ़ना होता है, टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है। मैं बार बार कहता होता हूँ अपनी वीडियोज़ में, फिर जो जो एग्ज़ाम आया वो एग्ज़ाम देते जाओ। ये एक मुसलसल प्रोसेस है, हर रोज़ पढ़ा करें। इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी फिजिकल पे, आपको बताऊंगा कि आपने फिजिकल में किस किस मरले से कैसे गुजरना है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। अब ज़रा गौर से सुन लीजिए कि वर्बल टेस्ट में आपने ये गलतियां हरगिज़ नहीं करनी, गौर से सुन लें। नंबर 1 जी, आपने जिस कॉलम का जवाब है उसी कॉलम उसी खाने में लिखना है। दूसरे खाने में लिखोगे तो एक जवाब आपका गलत होने से सारे के सारे जवाब गलत हो सकते हैं, बिकॉज सीक्वेंस खत्म हो गया जी, सीक्वेंस गड़बड़ा गया। 2 का जवाब आपने 3 में लिख दिया, 3 का जवाब 4 में चला जाएगा, 4 का जवाब 5 में चला जाएगा, वही आगे खाने चलते रहेंगे। इस तरह से आपके सारे के सारे सवाल गलत हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़े, आगे चले जाएं, लेकिन उसका जवाब वाला खाना भी आपने छोड़ना है। इसके बाद फिर दूसरी सेकंड अटैम्प्ट में आप वो सवाल करोगे जिनके ऊपर आपको 50% तक डाउट है, वो सेकंड अटैम्प्ट में करोगे, टाइम ज़ाया नहीं करोगे। सही वक्त में सही फैसला लेना, बर वक्त फैसला लेना, यही ISSB का वर्बल टेस्ट होता है और यही सारे के सारे टेस्टों का मॉड्यूल और शेड्यूल होता है। मॉड्यूल ही इस तरह के बनाए होते हैं कि आपने सही वक्त में सही फैसला लेना होता है। उसके बाद जी आपने क्या करना है कि बबल फिल करने हैं या टिक करना है, जो भी करना है आपके पास एक ही इंक आपने इस्तेमाल करनी है। ऐसा ना हो कि आपके पास ब्लैक हो, ब्लैक ख़त्म हो जाए और ब्लू से आप शुरू कर दो, ये डाउटफुल हो जाता है। इस तरह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये पेपर किसी और बच्चे ने किया आधा और आधा किसी और बच्चे ने किया। इसलिए आप हमेशा 2 पेंसिल साथ लेकर जाओ। ब्लैक से शुरू किया तो ब्लैक ही पे ख़त्म होना चाहिए, ब्लू से शुरू किया तो ब्लू पे ही ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद जी आपके पास कैलकुलेटर किसी सूरत नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप एलिजिबल हो जाओगे, आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, आपको निकाल दिया जाएगा सेंटर से। कोई रेलिवेंट मटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई हेल्पिंग मटेरियल आपके पास नहीं होना चाहिए। आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए जी, मोबाइल किसी सूरत आपने नहीं लेकर जाना। अगर लेके गए हुए तो बाहर किसी के हैंड ओवर कर दो, सुपुर्द कर दो, किसी को पकड़ा दो, जमा करवा दो, आपके पास नहीं होना चाहिए। किसी पेपर पे कुछ भी लिखा हुआ आपके पास नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए जिस पर रिस्ट्रिक्शन है और पाबंदी है, बिकॉज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और आपका वो चांस खत्म हो जाएगा। बहुत सी मेरी वीडियो इस पे पड़ी हुई हैं कि आप क्या क्या गलतियां करते हो, ये भी मेरी वीडियो पड़ी हुई, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। बहुत सी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं आपके लिए और एक एक टॉपिक और एक एक मौजू पे मैंने काम किया हुआ है, इसलिए आप ज़रा गौर से वो सारी वीडियो देख लें, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। फिजिकल जो होता है उसके ऊपर मेरी अगली वीडियो आ जाएगी जी, फिजिकल पे वीडियो देख लीजिएगा गौर से और उसी पे अमल कीजिएगा इंशाल्लाह। ये स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस बना दूंगा, उसके बाद फिर ISSB की वीडियोस बना दूंगा। 149 में आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।